हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एसआर एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इतिहास के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो एग्जाम में आए इस तरह का प्रश्न तो आप उसको आसानी से उसका एग्जाम में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सबसे पहला यहाँ पर है 1 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोल का आक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है यहाँ पर। देखिए, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया? किस सुल्तान ने आगरा नगर को स्थापना कर अपना राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर का स्थापना करके अपना वहाँ पर राजधानी बनाया था। ठीक है, आगरा को राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने स्थापना करके। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? देखिए यहाँ पर बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो आपका यहाँ से आंसर इब्राहिम लोदी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था यहाँ पर? तो देखिए नसरुद्दीन महमूद था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद, जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तो आप यहाँ से याद रखिएगा इसका आंसर कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नसरुद्दीन महमूद। आप यहाँ से याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए देख क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। आपका कहेगा कि बाबर के द्वारा पानीपत का कब प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में आप यहाँ से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। क्या? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए अकबरनामा की जो रचना की गई थी अबू फजल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अबू फजल के द्वारा। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अबू फजल। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। शाहजहां को कोहिनूर का हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? शाहजहां को कोहिनूर का हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। किसको? मीर जुमला के द्वारा शाहजहां को कोहिनूर का हीरा दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यहाँ पर। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? तो देखिए जिंदा पीर कहा गया है औरंगजेब को। तो आप इसको याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो जो प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय था, जो मुगल बादशाह में था। ठीक है, कौन? आलमगीर द्वितीय। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है। राजहरप नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? राजहरप नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राजहरप नीति को लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी? तो देखिए बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर। ठीक है, जो 1857 के विद्रोह को सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई कहे थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। तो आप इसको याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर।
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सर्वप्रथम भारत में रेल किस वर्ष चलाया गया था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सर्वप्रथम भारत में रेल किस वर्ष चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1853 ईस्वी में। तो आप इसको याद रखिएगा, 1853 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर होगा, आदिवासी जगत के पिता के नाम से जाना जाता है। आदिवासी जगत के पिता के नाम से जाना जाता है। किसको आदिवासी जगत के पिता के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा के आदिवासी जगत के पिता के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। किसको? बिरसा मुंडा को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? तो देखिए जो वंदे मातरम गीत के रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो देखिए यहाँ पर 100 प्रश्न है, इसको टाइप करने बहुत समय लगता है, तो मेहनत है। तो आप इसको एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आपको यहाँ पर इस सही प्रश्न को जान लेंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप उसको आंसर बता देंगे। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण इनका कौन व्यक्ति का जो है मृत्यु हो गया था जेल में? तो जतीन दास का जो है वो जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनका मृत्यु हो गया था। इनका जतीन दास को जेल में भूख हड़ताल किए थे तो उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, जतीन दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? देखिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होता है तो उसका जो सबसे पहले प्रारंभ कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले गणपति उत्सव का प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर में किया गया था। कहाँ? श्रीरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, श्रीरामपुर में जूट मिल प्रथम बार स्थापित किया गया था। तो आप इसको एक बार याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलाई दरवाज़ा किसने निर्माण करवाया था? अलाई दरवाज़ा किसने निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से संबोधित कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किए थे, ठीक है। तो अब इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, BR अम्बेडकर एवं गांधी जी के मध्य में कौन सा समझौता हुआ था? तो देखिए BR अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? पूना समझौता यहाँ पर BR अम्बेडकर एवं गांधी जी के मध्य में हुआ था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, पूना समझौता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो 1 दिसंबर 1939 को हुआ था। कब? 1 दिसंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो अब इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? देखिए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि कौन दिए थे? ये आपसे पूछा। देखिए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन को किन अन्य नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को एक और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपका, पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई? यानी कि वह कौन से मुस्लिम क्रांतिकारी हैं जिनको सबसे पहले फांसी दिया गया था, ठीक है। तो अशफाक उल्ला खां थे जिनको सबसे पहले जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनको फांसी दिया गया था स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है। कौन?
अशफाक उल्ला खां। तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। देखिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो आप इसको एक बार याद कर जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28। देखिए क्वेश्चन 28, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन था जो आपका भारत का अंतिम वायसराय था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन था जो भारत का अंतिम वायसराय था। तो आप इसको एक बार याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 यहाँ पर है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने आश्रम में ठहराया था। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार था जो दांडी मार्च के समय उनके आश्रम में ठहरा था। तो वेब मिलर था जो दांडी यात्रा के समय उनके आश्रम में ठहरा हुआ था, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, वेब मिलर। चलिए नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 32 आपका यहाँ पर है, देखिए मुस्लिम शासकों में से किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। यानी कि वह कौन सा मुस्लिम शासक है जिसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो देखिए इब्राहिम शाह द्वितीय था जिसे उसकी प्रजा था जो जगत गुरु कहकर पुकारता था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना जो महात्मा गांधी ने किए थे। तो आप इसको याद रखिएगा, कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था। देखिए बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। अकबर शाह द्वितीय, और ये सब मुगल वंश में था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, करो या मरो का नारा गांधी जी किस आंदोलन में दिए थे। करो या मरो का नारा गांधी जी कौन से आंदोलन में दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे करो या मरो का नारा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 36 आपका है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जयचंद सिंह को धर्मत के युद्ध में किस वर्ष हराया था। यानी औरंगजेब ने जो है जयचंद सिंह को धर्मत के युद्ध में किस वर्ष हराया था। यानी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है औरंगजेब ने जयचंद सिंह को 1658 ईस्वी में हराया था, ठीक है, धर्मत के युद्ध में। तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने जयचंद सिंह को 1658 ईस्वी में हराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 आपका है, ग्वालियर में स्थित गुजारी महल किसके द्वारा बनाया गया था। ग्वालियर में स्थित गुजारी महल किसके द्वारा बनाया गया था। तो मान सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। मान सिंह के द्वारा गुजारी महल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पर है, सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से मना कर दी थी। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दी थी। तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना मना कर दी थी। किसको? ब्यास नदी को। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, एनी बेसेंट। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट है आपका मदर टेरेसा। यहाँ पर देखिए मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? मैसेडोनिया की, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, मैसेडोनिया, यहाँ से, ठीक है। कहाँ की निवासी? मैसेडोनिया की निवासी थी मदर टेरेसा। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, हाइडे स्पीज युद्ध किन दो के बीच में लड़ा गया था। यानी किन दोनों के बीच में हाइडो स्पीज युद्ध लड़ा गया था।
तो पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। पोरस और सिकंदर के बीच में हाइडेस्पिज युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो नरसिंह देव ने करवाया था। कौन? नरसिंह देव ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। यहाँ पर बीरबल का बचपन का नाम क्या था? बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल का जो बचपन का नाम था वो महेश दास था। महेश दास। ठीक है, तो अब इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर 45। महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में लूटा था। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका यहाँ पर अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। किसको? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया था? यानी दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पर देखिए दो भाई थे, वास्तुपाल एवं तेजपाल, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे। कौन? वास्तुपाल एवं तेजपाल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 49। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कहाँ? सूरत में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 50। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 51 है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा कौन दिए थे? ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा कौन दिए थे? तो मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। कौन? मोहम्मद इकबाल। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? देखिए सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो भीम प्रथम। भीम प्रथम वहाँ का राजा उस समय था जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब इसको एक बार याद रखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है आपका कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था, जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। कौन? हेमू। हेमू था जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। तो इसको आप एक बार याद रखिएगा जरूर, एग्जाम में प्रश्न आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था जो भारत का वायसराय था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। क्वेश्चन यहाँ पर 56 आपका यहाँ पर है क्वेश्चन 56। अशोक किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन है? यानी अशोक के किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में जो है अशोक के कालिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 आपका है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? ठीक है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा एक बार जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 58 है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सदस्य कौन बने थे? ठीक है, तो देखिए स्वामी सहजानंद थे जो अखिल भारतीय
किसान सभा के प्रथम सदस्य बने थे? कौन? स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 यहाँ पर, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। भारत में लागू किया गया था कब? 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1950 में बंगाल विभाजन किसने किया था? 1950 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन? लॉर्ड कर्जन ने, जो बंगाल विभाजन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 55 आपका है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र के सम्राट कौन था? कौन था पाटलिपुत्र के सम्राट गौतम बुद्ध के जन्म के समय? तो बिंबिसार था पाटलिपुत्र के सम्राट। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय। तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 62, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर, महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। कब? 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1757 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ब्रिटिश के साथ है अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? ब्रिटिश के साथ अलीनगर के संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था। कौन? सिराजुद्दौला ने, जो ब्रिटिश के साथ अलीनगर के संधि पर हस्ताक्षर किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, जो 1857 के विद्रोह के आयोजक थे बिहार में। ठीक है, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार कब गाया था? तो देखिए 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जन गण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा एक बार जरूर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका 68 है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? यानी छत्रपति शिवाजी महाराज कौन से वंश के शासक थे? तो मराठा वंश के शासक थे। कौन से वंश के? मराठा वंश के शासक थे छत्रपति शिवाजी। तो आप इसको एक बार याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है, टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज मैसूर की राजधानी कहाँ थी? देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी जो मैसूर था, उनकी राजधानी कहाँ था? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम था मैसूर की राजधानी। ठीक है, जो टीपू सुल्तान की मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपका है, अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ठीक है, अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 71 देखिए, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो देखिए 1674 ईस्वी में छत्रपति का ताज शिवाजी को पहनाया गया था, 1674 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, 16 महाजन पदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो देखिए गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। 16 महाजन पदों में से जो एक तक्षशिला है, राजधानी गंधार की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है, बिंबिसार किस राजवंश का था? बिंबिसार जो है किस राजवंश का था? तो हर्यक राजवंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का था बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपका है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। किसे? मुंडक उपनिषद से। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, मुंडक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75,
पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ मुगल कहा जाता है? पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ मुगल कहा जाता है? तो लाहौर को गार्डन ऑफ मुगल कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 आपका, पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया था? तो 1510 ईस्वी में 10 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा गोवा पर जमा लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1510 ईस्वी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था यहाँ पर? तो 200 वर्षों तक लगभग यहाँ पर शासन किया था ब्रिटिश शासकों ने। ठीक है, 200 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 78 यहाँ पर, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किसके द्वारा की गई थी? देखिए भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा प्रधानमंत्री यहाँ पर सबसे पहले नियुक्त किया गया था भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, एक भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 आपका है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक अढ़ाई दिन का झोपड़ा यहाँ पर निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अबुल कलाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किन भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध करते समय किन भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था भारतीय कमीशन के विरोध करते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। यह किसने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? तो 1686 ईस्वी में प्राप्त किया था। कब? 1686 ईस्वी में बीजापुर पर विजय प्राप्त किया था औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 है, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 आपका है, बक्सर की युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर की युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1764 ईस्वी में। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर 89, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम पूछ रहा है यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के समय
जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन? जेबी कृपलानी, जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 91 है आपका। भारत पर पहला फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए, जो भारत में पहला फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो सूरत में किया गया था। सूरत में पहला फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 आपका है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल का सम्राट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपका है। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? देखिए 1930 में दांडी नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन की शुरुआत किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? सबने अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 ईस्वी में दांडी नामक स्थान से शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल को किस युद्ध में हराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल को किस युद्ध में हराया था? तो सुवाली के युद्ध में हराया था। कब? सुवाली के युद्ध में हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल को। ठीक है, सुवाली के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 आपका। देखिए आज़ादी के पूर्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? देखिए आज़ादी के पूर्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत के किस जगह पर अपना ठिकाना बनाया था? देखिए फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी ने जो है 1673 में भारत के किस जगह को सबसे पहला अपना ठिकाना बनाया था? तो पांडिचेरी को सबसे पहला अपना जो है फ्रांसीसी कंपनियों ने अपना ठिकाना बनाया था। कहाँ? पांडिचेरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 आपका यहाँ पर। राजबाड़ा महल कहाँ स्थित है? राजबाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। कहाँ में? इंदौर में राजबाड़ा महल स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 98। किस मुगल सम्राट ने अपने भाई को मार डाला था? किस मुगल सम्राट ने अपने भाई को मार डाला था? तो औरंगजेब ने अपने भाई को मार डाला था। ठीक है, औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 आपका है। मुगल शासनकाल में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? देखिए मुगल शासनकाल में सबसे लंबा शासनकाल किस राजा का रहा? तो देखिए जो सबसे लंबा शासनकाल रहा था वो अकबर का रहा था। ठीक है, मुगल शासनकाल में सबसे लंबा शासनकाल अकबर का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर। एलिफेंटा का गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा का गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर गलत हो गया। देखिए महाराष्ट्र में एलिफेंटा का गुफा स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली इस वीडियो में फ्रेंड्स लगभग आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सही प्रश्न था, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आपको एग्जाम में यहाँ पर जाएँ तो आपको इसका सही का प्रश्न आपसे पूछे तो आप यहाँ पर आसानी से उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज तक के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले आगे मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।